आज पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में लड़ने का अधिक चांसेस रहेगा। तो कुछ ऑब्जेक्टिव है, कुछ सब्जेक्टिव है। सबसे पहले पढ़ेंगे तो एक नंबर में अलैंगिक प्रजनन में संतान उत्पन्न होती है। संतान उत्पन्न एक जनक से है, एक जनक से होती है, एक जनक से। नेक्स्ट है द्विखंडन पाया जाता है। द्विखंडन जो अमीबा में पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुखंडन किस में पाया जाता है। बहुखंडन प्लाज्मोडियम में पाया जाता है, प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। चौथा नंबर है कली द्वारा प्रजनन होता है, कली द्वारा ईस्ट में प्रजनन होता है। और वनस्पति प्रजनन का उदाहरण दें। वनस्पति में आलू द्वारा होता है, आलू द्वारा होता है। तो बीबीआई ऑब्जेक्टिव था जो एग्जाम में लड़ने का अधिक चांसेस है। लैंगिक प्रजनन में आवश्यक है तो युग्मक निर्माण होते हैं। समसूत्री विभाजन कहलाता है, समसूत्री विभाजन मिथोसियम में कहलाता है, मिथोसिसी। अर्धसूत्री विभाजन का परिणाम होता है। अर्धसूत्री विभाजन एक गुणित कोशिका में होता है, एक गुणित कोशिका में होता है। प्रजनन की परिभाषा लिखे। यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, कुछ एग्जाम में लड़ने का अधिक चांस है। प्रजनन की परिभाषा लिखिए। प्रजनन की परिभाषा लिखिए। जीवों द्वारा अपनी ही जाति के नए जीवों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। यह जीव की नियंत्रण बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, VVI था। नेक्स्ट क्या है, चलेंगे अलैंगिक प्रजनन। क्या अलैंगिक प्रजनन जिस प्रजनन में केवल एक जनक भाग लेता है तथा युग्मों का निर्माण नहीं होता है उसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। इसमें उत्पन्न संतानों का जनक के समान होती है। ये अलैंगिक जनन हो गया। अब अलैंगिक प्रजनन के प्रकार को लिखो। अलैंगिक जनन प्रकार के मुख्य प्रकार है द्विखंडन, बहुखंडन और कली द्वारा प्रजनन, बीजाणु निर्माण, वनस्पति प्रजनन। ये 5 है, VVI था। अब चलेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन पे। द्विखंडन क्या उदाहरण दे। द्विखंडन जब एक जनक कोशिका 2 समान पुत्री कोशिकाओं के विभाजित हो जाती है तो उसे द्विखंडन कहते हैं। जैसे उदाहरण में अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, अमीबा पैरामीशियम हो गया। बहुखंडन क्या है। बहुखंडन जब एक जनक कोशिका के अनेक पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है तो उसे बहुखंडन कहते हैं। उदाहरण में प्लाज्मोडियम हो गया। यहाँ से ऑब्जेक्टिव 1 बन जाएगा। नेक्स्ट है कली द्वारा प्रजनन को समझाइए। इस प्रकार के प्रजनन के जन्म शरीर से एक छोटी कली निकलती है जो धीरे धीरे विकसित होकर नए जीव बन जाती है। जैसे ईस्ट और हाइड्रिला हो गया। वनस्पति प्रजनन क्या है। वनस्पति प्रजनन पौधों में जड़, तना या पत्ती जैसे भाग से नए पौधे बनने की प्रक्रिया को वनस्पति प्रजनन कहते हैं। उदाहरण आलू तना ब्रायोफिलम पत्ती कहलाते हैं। और लैंगिक प्रजनन क्या है। लैंगिक प्रजनन क्या जिस प्रजनन में नर एवं मादा युग्मकों का संयोग होता है तथा उनके नया जीव बनता है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन। 9 नंबर क्वेश्चन है अंतर। अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन में अंतर लिखें। लैंगिक हो गया लैंगिक में एक जनक आवश्यक और अलैंगिक में 2 जनक आवश्यक। और अलैंगिक में युग्मक नहीं बनते हैं, अलैंगिक में युग्मक बनते हैं। तीसरा अलैंगिक प्रजनन में संतान समान होती है और लैंगिक जनन में संतान में विविधता होती है। अब हो गया अर्धसूत्री विभाजन का महत्व लिखिए। अर्धसूत्री विभाजन से युग्मकों का निर्माण होता है। इसे गुणों की संख्या आधी हो जाती है जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्र की संख्या स्थिर हो जाते हैं।
अब हो गया द्विखंडन में बहुखंडन में अंतर लिखिए। द्विखंडन और बहुखंडन, दो संतानों का निर्माण होता है, इनमें अनेक संतानों का निर्माण होता है बहुखंडन में। द्विखंडन में अमीबा पाया जाता है, बहुखंडन में प्लाज्मोडियम पाया जाता है। द्विखंडन में सरल प्रक्रिया है, बहुखंडन में जटिल प्रक्रिया है। वनस्पति प्रजनन क्या है, इसे दो लाभ लिखें। पौधों में जड़, तना या पत्ती से नए पौधे बनते हैं तो की प्रक्रिया को वनस्पति प्रजनन कहते हैं। जैसे शीघ्र प्रजनन, अच्छे गुण सुरक्षित रहते हैं। अब हो गया लैंगिक जनन। लैंगिक प्रजनन क्या है और अलैंगिक प्रजनन क्या है। नर एवं मादा युगों को संयोग से होने वाली प्रजनन कहलाता है। अलैंगिक में एक जनक है, लैंगिक में दो जनक है। अलैंगिक में विविधता नहीं है, लैंगिक में विविधता होती है। अलैंगिक प्रजनन की परिभाषा लिखें। एक जनक से होने वाली प्रजनन को अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। ये 14 था, 14 सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसमें 1-2 लड़ने का चांसेस है। सब्जेक्टिव VVI 2026 के लिए। इस तरह से वीडियो देखने के लिए ऑनलाइन डाउट को सब्सक्राइब कर लो, और PDF लेना चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर दे देते हैं 8521554413 8521554013। यही है मेरा नंबर, 1 नंबर, यहाँ से कर सकते हैं कॉन्टैक्ट। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो।